सोना चिड़िया अपने बच्चों के लिए दूर दूसरे जंगल से आती है। वो उस जंगल में पुराने रहने वाले लाल तोते वाले के पास जाती है। तोता भैया, मुझे कौवा ने भेजा है। सुना है आप पक्षियों को घर खरीद कर देते हैं। मैं एक नया घर लेना चाहती हूँ। हाँ, मुझे सब मालूम है कि जंगल में किसको घर लेना है और किसको घर बेचना है। आप ये बताइए कि घर कितने कमरों का हो, छोटा हो, बड़ा हो, पुराना हो या नया हो। तोता भैया, मेरे 2 ही तो छोटे छोटे बच्चे हैं। इतना बड़ा घर लेकर मैंने क्या करना है। केवल 1 कमरे का घर हो, लेकिन नया हो। मुझे पुराना घर पसंद नहीं है। ठीक हो गया, एडवांस की रकम दे दो, बाकी घर लेने के बाद दे देना, ठीक है? तोता भैया, ये लीजिए कुछ पैसे, आप लेते जाएं। तब तक आप मेरे घर में बैठ जाएं। दरवाजा खुला ही है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर तोते के घर चली जाती है। छी छी भाई, अपनी नाक बंद कर लो, बहुत गंदी बू आ रही है। लगता है ये तोता अंकल साल में 1 बार ही नहाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तोता साल में 1 बार भी नहीं नहाता। अच्छा, जो भी है, वो हमारी मदद तो कर रहा है। हमें क्या मालूम कि इसने जंगल में कौन सा घर बेच रहा है और कौन ले रहा है। तोता उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। कबूतर जी, क्या घर बेचना है? एक चिड़िया आई है आज ही इस जंगल में, उसे अपने लिए घर खरीदना है। हाँ, मैंने ये घर बेचने के लिए ही बनाया है। घर में कितने कमरे हैं? 3 कमरे, 2 वॉशरूम और 1 बरामदा भी साथ है। बहुत बड़ा घर है मेरा। नहीं, फिर तो ये चिड़िया के काम का नहीं है। वो तो केवल 1 कमरे का घर लेना चाहती है। 1 कमरे का घर तो इस पूरे जंगल में किसी का नहीं है। तोता वहां से चला जाता है। वो काफी देर तक जंगल में घूमता है, लेकिन उसे कहीं भी 1 कमरे का घर नहीं मिलता। फिर तोते को एक पेड़ पर लकड़ियों से बना एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है। तोता वहां जाता है, लेकिन वो किसी का पुराना शौचालय होता है। ये शौचालय खाली ही पड़ा है। मैं चिड़िया से सारे पैसे ले लेता हूँ और उसे ये शौचालय ही बेच देता हूँ। तोता वापस चला जाता है। चिड़िया रानी, पूरे जंगल में केवल 1 ही घर ऐसा है जो 1 कमरे का है, वरना सारे घर बड़े बड़े और बहुत महंगे हैं। तोता भैया, वो जो 1 कमरे का घर है वो कितने में मिलेगा? वो तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए में दे दूंगा। सस्ता तो ये भी नहीं है, लेकिन ये ठीक है मेरे लिए। मेरे बच्चे आसानी से छोटे घर में रह लेंगे और मेरे लिए सफाई करना भी आसान होगी। फिर लाल तोता चिड़िया को साथ ले जाता है। वो सामने वाले पेड़ पर जो 1 कमरे का घर है, वही लिया है मैंने तुम्हारे लिए। तोता भैया, मुझे साथ आकर वो घर एक बार दिखा दीजिए। मेरे पास समय नहीं है, मुझे और भी काम करने हैं। आप मुझे बाकी के पैसे दे और जाके घर में अपना बिस्तर सीधा करें, ताला खुला ही है। चिड़िया तोते को बाकी के पैसे दे देती है और अपने बच्चों को साथ लेकर उस 1 कमरे वाले घर में चली जाती है। मम्मा, ये तो शौचालय है, ये घर नहीं है। उस गंदे तोते ने हमें गंदा शौचालय दे दिया। मामा, हम यहाँ नहीं रुक सकते, हम बाहर जा रहे हैं। बच्चे जल्दी से घर से बाहर चले जाते हैं। अब मैं क्या करूं? मैंने तो तोता को बाकी के पैसे भी दे दिए। मैं जाकर पूछती हूँ उस धोखेबाज तोता से। बच्चों, यहाँ बैठना, मैं अभी उस तोता से पूछ कर आती हूँ। सोना चिड़िया अपने बच्चों को वहां छोड़कर तोते की तरफ जाती है, लेकिन तोता घर पर नहीं था। कौवा, ये तोता कहाँ गया? इसने मुझे घर के बदले किसी पक्षी का शौचालय बेच दिया है। शौचालय? वो जो बेरी के पेड़ पर शौचालय है, वो तो मेरा है। अब ये तोता नहीं मिलेगा। वो जब भी किसी पक्षी को धोखा देता है, कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास दूसरे जंगल चला जाता है। चिड़िया तोते को पूरे जंगल में ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी तोता नहीं मिलता। थक हार कर सोना चिड़िया वापस उसी शौचालय के पास चली जाती है जहां उसके बच्चे बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। मम्मा, मिला क्या वो तोता? नहीं, शायद वो यहाँ से भाग गया है। रात हो जाती है। बच्चों, यहाँ बाहर रात गुजारना ठीक नहीं है। कोई जंगली जीव पेड़ पर चढ़कर आपको नुकसान पहुँचा सकता है। सुना है यहाँ काली बिल्लियाँ भी रहती है। मम्मा, हम आज की रात इसी शौचालय में रुक जाते हैं। हाँ मम्मा, इससे पहले कि हमें काली बिल्ली पकड़ ले, हम अंदर चले जाते हैं। फिर वे सब उसी शौचालय में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। उसी समय कौवे के पेट में गुड़गुड़ाहट होती है और वो अपने शौचालय की ओर आने लगता है। मैं बाहर हूँ और अंदर से दरवाजा कैसे बंद है?
कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया घबराते हुए धीरे धीरे दरवाजा खोलती है। चिड़िया, क्या तुम सच में इसी शौचालय में रात गुजारोगी? हाँ कौवा भैया, और कोई आशा भी तो नहीं है मेरे पास। कौवे के पेट में अचानक तेज दर्द उठता है। वो जल्दी से अंदर जाकर शौचालय में बैठ जाता है और राहत महसूस करता है। जाके सुकून हुआ। मम्मा, मैं मर जाऊंगी। कौवा अंकल, आपने हमारे घर में आकर पॉटी कर दी है। हमें चिड़िया, बच्चों को समझाओ, ये तुम्हारा घर बाद में है, पहले मेरा शौचालय है। कोशिश करूंगा कि मुझे दोबारा ना आना पड़े। अब मैं जाता हूँ। कौवा वहां से चला जाता है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर थोड़ी देर शौचालय से बाहर बैठ जाती है। आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया शौचालय में जाग रही थी। उसके बच्चे तो फर्श पर ही सोए हुए थे। बारिश की आवाज बहुत जोर की थी और साथ में बादलों की गरज भी। शुक्र है मेरे पास ये शौचालय तो है। अगर वो मुझे ये शौचालय भी ना दे के जाता तो मैं ऐसे मौसम में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाती। चिड़िया ऐसे सोचती है। सारी रात बारिश छम छम बरसती है, लेकिन सोना चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहते हैं। दूसरे दिन बारिश रुक जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि कबूतर और कौवा किसी को स्ट्रेचर पर लिटाए हुए लेकर आ रहे थे। चिड़िया जल्दी से वहां जाती है तो वो लाल तोता था। मेरा पंख टूट गया। मैं गिर गया। मैं पेड़ से गिर गया। मेरा पंख टूट गया। लाल तोते, तेरा दूसरा पंख भी टूटेगा जो तुम दूसरों को धोखा दे रहे हो। मैंने अपने पैसे ले लिए और लाल तोते, तुझे सजा मिल गई। चिड़िया रानी, आप इस तोते को माफ कर दो। ये तो बेचारा पहले ही अपाहिज हो चुका है। माफी। मैंने तुम्हें धोखे से शौचालय बेचकर दूसरे जंगल जाना चाहा, लेकिन रात की बारिश में फंस गया और मुझे उसी शौचालय ने बचा लिया। इसे कहते हैं प्रकृति का न्याय। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।